हेल्दी पर्सनालिटी, हेल्दी पर्सनालिटी स्वस्थ व्यक्तित्व, इसका छठा पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकृति। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकृति क्या होती है? सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल हैविंग कंसिडर्ड हिज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज एबल एंड विलिंग टू लिव विद देम। आत्म स्वीकृति वो है जिसे व्यक्ति अपनी विशेषता मानता है। आत्म स्वीकृति वो है जिसे व्यक्ति अपनी विशेषता मानता है, जिसे वो लेकर जीना चाहता है, जिसे वो लेकर जीना चाहता है। आत्म स्वीकृति एक तरह से व्यक्ति अपने से प्यार करता है, अपने अंदर आत्मविश्वास उसका पैदा करता है। कहता है जैसे नहीं कि हमसे है ज़माना, हम ज़माने से हम नहीं, बदल सके ज़माना, ज़माने में दम नहीं। तो इस तरह से वो अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है और उसे अपनी विशेषता मानता है और मान करके अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो इसी को कहते हैं आत्म स्वीकृति। आत्म स्वीकृति में व्यक्ति अपने से प्यार करता है, अपने ऊपर जो है अपना जो आत्मविश्वास है उस पर उसका भरोसा होता है। उस भरोसे से वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है कि मैं इस दुनिया में अपने बल पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस, द सेल्फ एक्सेप्टिंग पर्सन हैज़ ए रियलिस्टिक अप्राइजल ऑफ हिज रिसोर्सेज combined with appreciation of his own worth, assurance about standards and convictions of his own without being a slave to the opinions of others. अपने को स्वीकार करने वाला यानी अपने से प्यार करने वाला व्यक्ति अपने संसाधनों, रिसोर्सेज, अपने संसाधनों एवं अपनी काबिलियत, सेल्फ वर्थ, काबिलियत का यथार्थ मूल्यांकन करता है। यथार्थ सही उसका मूल्यांकन करता है, झूठे से नहीं करता है, झूठ नहीं करता है, उसका मूल्यांकन सही मूल्यांकन करता है, यथार्थ मूल्यांकन करता है। दूसरे के विचारों का बिना दास बने मानकों एवं प्रतिबद्धता के प्रति प्रतिबद्धता के प्रति आश्वासन मतलब कि साथ ही दूसरों के विचारों का बिना दास बने मानकों एवं प्रतिबद्धता के प्रति आश्वासन रखता है। मतलब सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन से है। वो किसी के विचारों का दास नहीं होता। ओपिनियन दूसरों से लेता जरूर है लेकिन उसका दास नहीं बनता, यानी कि उनके ओपिनियन का गुलाम बन जाए और उनके कहने अनुसार चलने लगे। जैसे भगत लोग होते हैं, भगत लोग जो होते हैं वो अपने मालिक के प्रति मालिक की जो है बात मानते हैं और उस पर विचार नहीं करते हैं। मतलब उनके विचारों से चलते हैं, अपने विचारों से नहीं चलते हैं। तो उसी को कहा गया है भगत। और चमचा की तो खैर यहाँ कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से जो है, जो अपने से प्यार करता है व्यक्ति, जिसके अंदर आत्म स्वीकृति होती है, वो अपने विचारों से चलता है, सुनता है सबकी, नो इसमें कोई शक नहीं है, सुनता है सबकी, लेकिन करता है अपने मन की। सेल्फ एक्सेप्टिंग पीपुल रिकॉग्नाइज देयर असेट्स एंड आर फ्री टू ड्रॉ अपॉन देम इवन इफ दे आर नॉट ऑल दैट कुड बी डिजायर्ड। अपने को स्वीकार करने वाला व्यक्ति यानी अपने से प्यार करने वाला व्यक्ति अपनी संपत्तियों को पहचानता है। असेट क्या उसके पास है, अपने संपत्तियों को पहचानता है, अपनी ताकत को पहचानता है और स्वतंत्र होकर उनका उपयोग करता है। भले ही उन सभी की ज़रूरत ना हो, लेकिन वो अपनी जो है संपत्ति का इस्तेमाल करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। दे आल्सो रिकॉग्नाइज देयर शॉर्टकमिंग्स विदाउट नीडलेसली ब्लेमिंग देमसेल्व्स। दे आल्सो रिकॉग्नाइज देयर शॉर्टकमिंग से वो अपनी कमियों को भी बिना दोष देते हुए, बिना ज़रूरत के भी
बिना ज़रूरत के भी पहचानता है। व्यक्ति कोई भी हो, हर व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं और दोष होते हैं, यानी मेरिट और डीमेरिट होती है। तो वो जो सेल्फ एक्सेप्टिंग पर्सन होता है, वो जो अपने से प्यार करने वाला व्यक्ति होता है, अपनी कमियों को भी पहचानता है, अपने दोष को पहचानता है और अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो भी उसको अपनी कमियों को पहचानता है और किसी को दोष नहीं देता। उसके लिए किसी को दोष नहीं देता, अपने ऊपर भी दोष नहीं देता कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर कमी है। कमी तो सबके अंदर होती है, दोष तो सबके अंदर होते हैं। तो उसको लेकर के वो रोना नहीं रोता है, ना किसी को दोष देता है दूसरों को, ना अपने को दोष देता है। ये होता है सेल्फ एक्सेप्टिंग पर्सन। conditions favorable to self acceptance, acceptance। कुछ शर्तें हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस माने अपने से प्यार, आत्मस्वीकृति के लिए, आत्मस्वीकृति के पक्ष में कुछ शर्तें हैं। आत्मस्वीकृति के पक्ष में कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें हैं, पहला है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब अपने को समझना, अपने को अच्छे से समझना। सेकंड है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मतलब हुआ यथार्थ उम्मीदें, जो अपेक्षाएं हैं वो सही होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। थर्ड है एब्सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल ऑब्स्टकल्स। इसका मतलब होता है या पर्यावरणीय बाधाओं का अभाव। फोर्थ है फेवरेबल सोशल एटीट्यूड्स का मतलब हुआ कि सामाजिक सोच के अनुकूल होना, फिफ्थ है एब्सेंस ऑफ सीवियर इमोशनल स्ट्रेस। इसका मतलब घोर संवेग प्रतिबल का अभाव। सिक्स्थ है प्रीपोंडरेंस ऑफ सक्सेसेस। इसका मतलब होता है कि सफलता की प्रधानता, यानी उसको ज़्यादा सफलता मिलती है जिंदगी में। सेवेंथ है आइडेंटिफिकेशन विथ वेल एडजस्टेड पीपुल, आइडेंटिफिकेशन विथ सेल्फ एडजस्टेड पीपुल। अच्छी तरह से समायोजित लोगों के साथ पहचान होना, यानी अच्छे लोगों के साथ उसकी पहचान होती है, उसकी दोस्ती यारी होती है, गंदे लोगों के साथ दोस्ती यारी नहीं होती है। एट्थ है गुड चाइल्डहुड ट्रेनिंग का मतलब होता है अच्छी परवरिश, परिवार में उसकी अच्छी परवरिश होती है। नाइन्थ है स्टेबल सेल्फ कंसेप्ट मतलब होता है स्थिर आत्म अवधारणा, बार बार अपनी अवधारणा को बदलता नहीं है, उसमें स्थिरता होती है, स्टेबलनेस होती है, स्थिर होता है। टेंथ है सेल्फ पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आत्म परिप्रेक्ष्य, वो अपने से सोचता है, विचारता है। तो इस तरह से ये 10 जो है फेवरेबल कंडीशंस हैं, मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस के पक्ष में ये शर्तें हैं। इन शर्तों की वजह से जो है व्यक्ति के अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है, यानी व्यक्ति के अंदर आत्मस्वीकृति होती है, व्यक्ति अपने से प्यार करता है, उसे अपनी ताकत पर भरोसा होता है और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जीता है। तो ये जो हेल्दी पर्सनालिटी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमारा मूल्यवासी बहुजन जो 7,000 जातियों का समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी का, इस भारत देश में हजारों वर्षों से वो गुलाम रहा है। तो गुलामी की वजह से वो उसके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, यानी उसका जो व्यक्तित्व है वो निगेटिव है, व्यक्तित्व है ना उसका हेल्दी नहीं है, सिक हो गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लोगों, ये जो 7,000 जातियों का समाज है, अगर शासक बनना चाहता है तो उसको अपने व्यक्तित्व को हेल्दी बनाना चाहिए, स्वस्थ बनाना चाहिए। और स्वस्थ बनाने के लिए ये जो शर्तें हैं उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक वो जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, इन पर चर्चा नहीं करेगा, इस पर उसका शिक्षण नहीं होगा, प्रशिक्षण नहीं होगा, तब तक जो है उसका स्वस्थ व्यक्तित्व नहीं बनेगा। और स्वस्थ व्यक्तित्व नहीं बनेगा तो इस देश का वो शासक नहीं बन सकता है, हमेशा वो गुलाम रहेगा।
हजारों वर्षों से गुलामी इसीलिए चलती आई है इस भारत देश के अंदर, क्यों उसका व्यक्तित्व स्वस्थ नहीं बन पाया है। आज हमें 20वीं या आज हम 21वीं सदी में भारत का संविधान है, वो हमको मौका देता है कि हम अपने को वो करें, अपने प्रगति करें, अपने अंदर सुधार करें और अपने व्यक्तित्व को हम स्वस्थ बनाएं। ये भारतीय संविधान हमें एक सुअवसर देता है, इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए और अपने व्यक्तित्व को हम लोगों को स्वस्थ बनाना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को हम लोगों को स्वस्थ बनाना चाहिए।